जी गर्ल्स 7 पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ इन मैट्रिक्स फॉर्म। पहली मैट्रिक्स में आएंगे कोफिशिएंट्स 2, -2, -5, -2। दूसरी मैट्रिक्स में आएंगे वेरिएबल्स x, y। तीसरी मैट्रिक्स में आएंगे कांस्टेंट्स 4, -10। यानी ये हो गया ax = b। अब चूंकि हमने क्रैमर रूल करना है, क्रैमर में c और r को ज्वाइन करके नहीं लिखना, सेपरेट लिखना है, और डबल m नहीं लिखना। क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल है क्या? स्मॉल x = डिटर्मिनेंट ऑफ a, और ये आपने बिल्कुल छोटा बारीक करके इसके बॉटम में लिखना है। यहाँ पर भी a और y को बिल्कुल छोटा करके बॉटम में, और डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये है जी आपका क्रैमर रूल का फॉर्मूला। अब देखें फिर से, पहले आपको सबसे पहले चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ a। उसके लिए मैट्रिक्स a कंसीडर करते हैं, वो है 2, -2, -5, -2। ठीक है, इसको चेंज करते हैं डिटर्मिनेंट में, मतलब वर्टिकल बार्स यूज करेंगे एट द प्लेस ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, 2 × -2 एंड माइनस इंटू -2 × -5। यहाँ से आपके पास आ रहा है -4, माइनस मल्टीप्लाई माइनस माइनस अगेन माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तो ये आपके पास सॉरी यहाँ नेगेटिव ही आएगा, -10, माइनस माइनस प्लस और प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, तो ये आपके पास आया -14। डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन अब हम क्या कहेंगे, सो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो अब हम आगे, हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ax, मैट्रिक्स ax। ये ख्याल रखिएगा ax बिल्कुल छोटा करके बॉटम में लिखना है। ax मैट्रिक्स बनाते हुए आपने पहला कॉलम 2 - 5 को चेंज कर देना है कॉन्स्टेंट्स के साथ। कॉन्स्टेंट्स है 4 - 10। पहला कॉलम आपका कैंसिल हो जाएगा और इसकी जगह आ जाएंगे कॉन्स्टेंट्स, यानी कि जो कि आप मार्कर से लिखेंगे 4 - 10। x की मैट्रिक्स बनाते हुए, ax बनाते हुए कॉन्स्टेंट्स को पहली कॉलम में डालना है, और इधर -2 दूसरा कॉलम है ना, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ax निकाल लेना है। इसको चेंज कर देंगे आप डिटर्मिनेंट में, वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। 4 × -2 माइनस -2 × -10, -8 और -20। तो ये अब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ax सॉरी आ गया -28। यहाँ पर आपको नॉट इक्वल टू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कंसर्न यहाँ पे 0 से नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव 0 जो मर्जी वैल्यू, हम आपने यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 को मेंशन नहीं करना। अब आप करेंगे एंड ay। मैं फिर बता रही हूँ, y को स्मॉल करके बॉटम में करके लिखना है, राइट पे करके, बड़ा नहीं लिखना।
अब ए वाई बनाते हुए पहला कॉलम आपका आएगा एज इट इज़। पहला कॉलम क्या है 2 - 5, ये एज इट इज़ आ जाएगा। जबकि दूसरे कॉलम में कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे, कॉन्स्टेंट्स को मार्कर के साथ आपने लिखना है। और दूसरे कॉलम में 4n - 10। ठीक है गर्ल्स, मैं रिपीट करती हूँ। ए वाई बनाते हुए कांस्टेंट को सेकंड मैट्रिक्स में लाना है और ए एक्स बनाते हुए कांस्टेंट्स को फर्स्ट मैट्रिक्स में लाना है, और ये आपने मार्कर से लिखना है। अब आपने ए वाई मैट्रिक्स आ गई तो अब आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ओके, डिटर्मिनेंट करते हैं। की वैल्यूज करते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास ए वाई आ गया। अब आपके पास तीन डिटर्मिनेंट्स मौजूद हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। नाउ x is equals to determinant of ax divided by determinant of a। determinant of ax है -28 ओवर determinant of a है -14, जो कि इक्वल आ गया 2, एंड y is equals to determinant of a y ओवर determinant of a, जो कि आएगा 0 डिवाइडेड बाई -4 यानी कि 0। अब चूंकि आपका क्वेश्चन हो गया है, सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। जब x और y दो वैल्यूज़ होंगे तो सॉल्यूशन सेट लिखते हुए आपको राउंड ब्रैकेट बनानी है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में देना है, ये याद रखना। और अगर दोनों वैल्यूज़ x की होंगी तो फिर आप राउंड ब्रैकेट नहीं बनाएंगे, राइट। फिर ऐसे सॉल्यूशन सेट लिखेंगे बगैर राउंड ब्रैकेट के। ओके।